सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ 4 गुब्बारे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 21 खोलिए। इससे पहले आपने गुब्बारे कविता पढ़ी, उसका गायन किया और उसका अर्थ जाना, और ये भी जाना कि वह कविता किसने लिखी है। किसने लिखी है? श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। तो बच्चों अब शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। चलिए नंबर 1, शब्दों को पढ़ो और लिखो। तो जैसा कि इसकी लाइन से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन शब्दों को पढ़ना है, यानी इनका शुद्ध उच्चारण करना है और सामने सेम टू सेम लिख देना है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करना है। जैसा शब्द पहला शब्द है वैसे ही उसके सामने लिख देना है। जैसे गुब्बारा, तो आपको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद सामने वही लिख देना है, गुब्बारा। तो बच्चों पहले आपने शब्द वाले पाठ में आधे वर्ण से शब्द बनाना सीखा था। तो फिर से देखिए, दोबारा से आपके पास आधे वर्ण वाले शब्द आ गए हैं। तो इसमें ब आधा है और एक पूरा ब है। तो पहला शब्द है गुब्बारा, दूसरा मुरब्बा, तीसरा चिट्ठी। देखिए ट के नीचे लाइन है ना, मैंने बताया था जिस वर्ण के नीचे लाइन होती है वह आधा वर्ण माना जाता है। तो ट आधा है, तो ट के सामने कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, खड़ी रेखा नहीं है, इसीलिए हम उसको हटाकर अलग से नहीं लिख सकते हैं। तो नीचे लाइन लगा सकते हैं, लाइन लगाकर बता सकते हैं कि आधा वर्ण है। इसका लिखने का और एक तरीका, जैसे आपने टिड्डा लिखा था ना, ड के नीचे ड, उसी तरह इसको भी ठ के नीचे लिख सकते हैं, पर हम अधिकतर ऐसे ही लिखते हैं। अगला शब्द देखिए, डिब्बा, फिर उससे अगला है मुट्ठी, अगला है इकट्ठी। इन सब में जो ट वर्ण है बीच का वो आधा है। तो बच्चों आपको इन शब्दों को सेम टू सेम इनके सामने लिखना है और साथ ही इनका शुद्ध उच्चारण सीखना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, गुब्बारे में दी गई मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को चुनकर जोड़े में लिखो। देखिए सामने आपका एक गुब्बारा बना है, उसमें बहुत सारे शब्द लिखे हैं। इसको कैसे करना है, देखो पहला शब्द किया भी हुआ है, खाया का क्या लिखा है, मिलता जुलता शब्द आया। तो ये इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स हैं, इंग्लिश में लिखते हो ना आप, बैट, कैट, उसी तरह हिंदी में भी ये मिलते जुलते आवाज वाले शब्द हैं, इन्हें तुक वाले शब्द भी कहते हैं। तो पहला तो किया हुआ है, तो आपने दूसरा करना है, मोर। मोर का क्या होगा, शोर। ढेर, शेर। गोल, तोल। छूना, चूना। तो इस प्रकार से आपको मिलती जुलती आवाज वाले शब्दों को चुनकर उनके जोड़े बनाने हैं। एक किया हुआ है जिसकी मदद से आप आगे वाले शब्द कैसे करने हैं करके पता लगा सकते हैं। इसके उत्तर भी मैंने लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पर है, मोर, शोर, ढेर, शेर, गोल, तोल, छूना, चूना। तो इंग्लिश में ये राइमिंग वर्ड्स हैं और हिंदी में तुक वाले शब्द या मिलती जुलती आवाज वाले शब्द। चलिए आगे करते हैं। अब नीचे आ जाइए। अब करने की बारी। अपने मनपसंद खेल या खिलौने के बारे में कक्षा के साथियों को बताओ। तो अभी तो आपकी कोई कक्षा नहीं चल रही है, ऑनलाइन कक्षा चल रही है, तो मैं इसका आपकी क्लास में ही टेस्ट लूँगी, यानी ऑनलाइन ही टेस्ट लूँगी। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है ख नंबर, लंबी चीज़ों के नीचे बने खाने में लाल। जो लंबी चीज़ें हैं उसमें लाल, और गोल चीज़ों के नीचे
बने खाने में नीला रंग भरो। यानी जो लंबी चीज है उसके नीचे जो खाना है ना, एक बॉक्स दिया है, उसमें लाल रंग भरना है, और जो गोल चीजें हैं उनमें आपको क्या करना है, नीला रंग भरना है। तो पहला देखिए सीढ़ी, सीढ़ी लंबी है, लाल भरिए। दूसरा क्या है, आलू, माना कि ये गोल नहीं है पर लेकिन फिर भी एक शेप है ना, तो इसको आप नीले रंग से ही भरेंगे। तीसरा है रस्सी, रस्सी पे भी लाल भरिए रंग। और चौथा क्या है, सांप, सांप में भी आप लाल ही भरेंगे, यानी पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा लाल, चौथा लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए। अब देखो सूरज है, सूरज कैसा है, गोल, तो यहाँ कौन सा रंग आएगा, नीला। और अगला भी ये कोई पासा है, पासा जिससे आप लूडो खेलते हैं, है ना, ये भी गोली तरह का है, गोली दिख रहा है आपको सामने से, तो इसमें भी नीला भरिए। और ये कुतुब मीनार टाइप की लंबी सी मीनार जो दिख रही है हमको, इसमें कौन सा रंग भरेंगे, लाल। तो ठीक है बच्चों, ये आप कर लीजिए। आगे ग नंबर, पढ़ो, याद करो और गाओ। ये कविता आपको पढ़नी है, याद करनी है और गानी है। तो कैसे गाएंगे इसको, कितने सुंदर सुंदर ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे, लगते जैसे इस धरती पर इंद्रधनुषी रंग बिखरे। दोबारा से पढ़ते हैं, कितने सुंदर ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे, लगते जैसे इस धरती पर इंद्रधनुषी रंग बिखरे। कई तरह के रंग रूप के जैसे लड्डू गैस भरे, कई तरह के रंग रूप के जैसे लड्डू गैस भरे, हाथों से ये छूट गए तो आसमान में जा लहरे, हाथों से ये छूट गए तो आसमान में जा लहरे। गेंद समझकर हवा खेलती बड़े मजे से बिना डरे, हम भी लेंगे ये गुब्बारे नीले पीले लाल हरे, हम भी लेंगे ये गुब्बारे नीले पीले लाल हरे। आप इस कविता को कैसे भी गा सकते हैं, अपने मन से भी इसका गाना बनाकर इसको गाना है आपको और इसको याद करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे गाया वैसे ही आप गाओ, आप कैसे भी गाकर इसे मुझे सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।